चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार बिहार मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का कंप्यूटर शिक्षक कक्षा 6 से लेकर 10 एवं 11 से लेकर 12 के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन के साथ है, साथ में 4 स्टेट बीपीएससी ट्री 1, 2, 3 में पूछे गए प्रश्नों का हल प्रश्न सहित है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग पाठ्यक्रमों की संख्या कितना है, 150 है। भाग 1 में कितना, भाग 1 में भाषा यानी 30 प्रश्न का है। भाग 2 में समान अध्ययन 40 प्रश्न का है। भाग 3 में कंप्यूटर साइंस 80 प्रश्न का है, ठीक है। परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटे की, कितने घंटे की, 2.5 घंटे। कुल अंक कितना है, 150। कुल अंक कितना का है, 150 अंक का, ठीक है। इसमें कितना सेट है, इस बुक में 12 सेट है। प्लेटफॉर्म का बुक है ये, नवीन सर का, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे, सेट नंबर 1 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेट नंबर पहला का पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश से है, 8 को इंग्लिश से रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी माय फादर गो, क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गोज टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। माय फादर गोज टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आई हैव सीन हिम गोइंग टू द जिम। आई हैव सीन हिम गोइंग टू द जिम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का करेंसी क्या है, डॉलर है। अब 4 से लेकर क्या, रीड द पैसेज है, ठीक है। पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, हम इसका अथी देते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल EDUSR8757 पर ले सकते हैं। सॉरी, टोटल एजुकेशन, क्या है, टोटल एजुकेशन 87 पर ले सकते हैं, टोटल एजुकेशन, ठीक है, आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट फंडामेंटल राइट डिड द यूएन डिक्लेयर इन 2025। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट टू द क्लीन वाटर, राइट टू द क्लीन वाटर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डज द रिसोल्यूशन AIM टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन वाटर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2030। छठा नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, व्हाट लीड टू दिस डिसीजन बाय द यूएन। छठा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लोबल प्रोटेस्ट अबाउट वाटर सिक्योरिटी, ग्लोबल प्रोटेस्ट अबाउट वाटर सिक्योरिटी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स हैव कंट्रीज प्लेड गेड टू टेक। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्वेस्ट इन वाटर कंजर्वेशन इन प्रोजेक्ट, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द रिसोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हिंदी लैंग्वेज में, क्या है, हिंदी लैंग्वेज में 9 से लेकर 18 तक दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं है, धर्म भीरु होना, क्या, धर्म भीरु होना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है, यानी मन को नियंत्रित करना, क्या करना, मन को नियंत्रित करना, ठीक है। यानी इसमें क्या है, ये पैसेज पढ़ के आप दे सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। कौन की गई है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक की चर्चा की गई है। अब है 12 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्मक शब्द में क्या प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। अध्यात्मक क्या किया गया, इक का, कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय का अध्यात्मक में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इक प्रत्यय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा बनने किसके लिए
किसकी राह अग्रसर होना होगा? किसका? अध्यात्मक, यानी राजा बनने के लिए अध्यात्मक की राह पर अग्रसर होना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक होने का अर्थ है वैचारिक प्रबुद्धता। वैचारिक प्रबुद्धता, आध्यात्मिक होने का मतलब वैचारिक प्रबुद्धता। 15 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में क्या किसका बहुत महत्व है? यानी गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में किसका बहुत महत्व है? किसका है? कौन है? लक्ष्य का क्या है? बहुत महत्व है। यानी गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का बहुत महत्व है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक राजा को किसकी और किससे नहीं डरना चाहिए? किससे और किससे नहीं डरना चाहिए? ठीक है, क्या होगा? यानी यानी एक राजा को अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। विशेषण जो है विशेष्य का उदाहरण है। यह लक्ष्य निर्माण, लक्ष्य निर्माण से विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, लक्ष्य निर्माण। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? उपरोक्त में से एक से अधिक। राजा का क्या होता है? रंक, प्रजा, रानी आदि सब होता है। ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन होता है, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कौन वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया, अंजलि पत्र लिखती है। अंजलि क्या कर रही है? पत्र लिखती है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरातन का विलोम क्या होता है? नवीन। पुरातन का विलोम क्या होता है? नवीन। 22 नंबर क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना का मतलब अधिक प्यारा होना। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह हमारे आगामी नेता है। यह हमारे क्या है? आगामी नेता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध। यानी संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाती है? भाववाच्य। क्या कहलाती है? भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वो क्या कहलाती है? भाववाच्य कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शब्द का प्रसिद्धि अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधम। क्या कहलाती है? अभिधम्मा, अभिधा कहलाती है। यानी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्षार। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्षार है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? नींद है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? नींद है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा दामिनी। विद्युत का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? दामिनी। 30 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य है? वह आ रहा था। अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है वाक्य? वह आ रहा था। अब पार्ट जनरल स्टडी के बारे में आता है, जनरल स्टडीज। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है, यदि a + b = p, ab = q है तो a का पावर 4 + b का पावर 4 का मान ज्ञात करिए। ठीक है। इसका हम सोल्यूशन आपको दिखा देते हैं ताकि आप देख ले। ठीक है। 31 का जो आंसर होगा सी होगा। ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप बना लीजिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे 32 नंबर। अब 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओ केंद्र है और चाप PQR और O पर 240 का कोण आंतरिक करता है
तो पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है तो कोण ए क्यू आर की माप कितनी होगी। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 120 डिग्री। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, यही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है तो बस इस यात्री को पूरा करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 34 नंबर का सोल्यूशन ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सामान्य चाल नई चाल। ठीक है, आप ऐसे देख के बना लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दो व्यक्ति एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे पहली बार दोबारा मिलेंगे, कब मिलेंगे। 35 का आंसर क्या होगा, 240 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 35 का आंसर क्या होगा, ए होगा 240 सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग ऐसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के समानुपाती है और क्यू बराबर 6 होने पर पी बराबर 7 है तो क्यू बराबर 21 होने पर पी का मान क्या ज्ञात करें। पी का मान ज्ञात करें, क्या होगा 24.5 होगा, कितना होगा 24.5। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। एरा 36 ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारा सोल्यूशन है 36 का। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल 2048√3 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो षष्टभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें सेंटीमीटर में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 37 का सोल्यूशन ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ई होगा, जो कि इसका आंसर आएगा 64/√3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो काले रंग के बादशाह के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का आंसर ई होगा। ठीक है, जैसे कि एक गड्डी में पत्तों की संख्या कितना है, 52 है, तो एक गड्डी में काले रंग की बादशाह की संख्या 2 रहता है और फिर प्रायिकता 2/52 यानी 1/26। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है। बंगाल में, कहाँ पड़ा है, बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है, बंगाल में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यानी संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ था, उपरोक्त में से कोई नहीं। संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 में हुआ था, 1855 से 56 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसके बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इसका ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो देखिए सैंडर्स की हत्या यानी भारतीय भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी कौन, जॉन सैंडर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसके, लाला लाजपत राय की हत्या कर। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई 1915, लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई 1915। ठीक है, यानी उस अधिवेशन का आयोजन 1915 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। उस समय वहाँ मुंबई का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब है 43 नंबर क्वेश्चन।
43वां क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। यानी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उसी समय से इन्हें कहा दिया लोकनायक का उपाधि दे दिया गया। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 का ऑप्शन क्या होगा? कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ कौन? बेगम हजरत महल। कानपुर कौन है? अजीमुल्ला। फैजाबाद मौलवी अहमदी अहमदुल्ला। ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। यानी भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 मार्च जल 2, यानी मार्च 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी 2 मार्च जल 2। तुलसी पर 2 मार्च जल 2। ठीक है, जैसे याद कर लें। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। यह भूमंडल का क्षेत्रफल पर 0.57% है और स्थलमंडल क्षेत्र का कितना है? 2.42% है। कितना? 2.42% है। ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग किससे? 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? कौन नहीं है? कार्बन नहीं है। कौन है? कार्बन। भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? कौन नहीं है? कार्बन। यानी भू प्रॉपर्टी लगभग 98% 8 तत्वों में से बना है। कार्बन इन तत्वों से नहीं बना है। भू प्रॉपर्टी पर 8 तत्व। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है। ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? राजस्थान। पिछोला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? 1952 में। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति कब? 1952 में जारी किया गया था। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, सिंध गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर। किस नाम से? खादर है। सिंध गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन सा है? भारत में जैव विविधता का ताप स्थल कौन सा है? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। यानी भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। 55 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की माप। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल के माप प्राप्त होता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? केकड़ा होता है। क्या होता है? केकड़ा। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? केकड़ा होता है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से
कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, यानी ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। ये संग्रहित का मतलब होता है अगर कोई चीज़ को ज़्यादा उबालिएगा, ज़्यादा गर्म करिएगा खाना होना, तो उसमें से क्या खत्म हो जाता है? विटामिन सी खत्म हो जाता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है? परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी परमाणु भट्टी का ईंधन जो है यूरेनियम एवं प्लूटोनियम है। यूरेनियम और प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर ये ए और सी दोनों है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब है 59 नंबर क्वेश्चन। क्या है 59 नंबर क्वेश्चन? किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। यानी किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? रेयॉन। क्या है? रेयान। क्या है? रेयॉन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? रेयॉन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी क्या होती है, और यह आभासी स्थिति जिसके कारण परिणाम में तारे टिमटिमाते हैं? क्या है? ऑप्शन नंबर 61 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऊंची बदलती रहती है, ऊंची मैंने बदलती रहती है। ठीक है। अब है 62 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं? किस में हो जाते हैं? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किण्वन खमीर कोशिकाओं और बैक्टीरिया में होता है। किण्वन खमीर जो होता है, किण्वन खमीर कोशिकाओं और बैक्टीरिया में होता है। क्या? किण्वन। अब है 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य में मिला था? उत्तर प्रदेश को मिला था। किसे मिला था? उत्तर प्रदेश को। अब है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष रूप में किसे नामित किया गया है? किसे किया गया है? एनालेना बेयरबॉक को लिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? दिया चितले। दिया चितले ने किया है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? दिया चितले ने। अब 66 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि ऐप कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र में। कहाँ लॉन्च किया? महाराष्ट्र में। ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गणित के लिए वर्ष 2025 में एबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा, मसाकी काशीवारा, यानी मसाकी काशीवारा जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कौन से शहर को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? किसे दी गई है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी क्या है? भारत में 2 शहर इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में दिया गया है। उदयपुर और इंग्लैंड को दिया गया है। ठीक है, इसलिए एक्शन क्या होगा? एक से अधिक होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीतकर इतिहास रचा है? किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। अब 71 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी संख्या
कंप्यूटर में आ गए 110101.11 किसके बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टोटल एजुकेशन एट्स ऑन पर देख सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सर्किट में वह अधिकतम संख्या क्या कहलाती है जिसमें एक गेट का आउटपुट समान लॉजिक परिवार के अन्य गेटों के इनपुट को चला सकता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, फैन आउट। क्या होगा? फैन आउट। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ECL यानी एमीटर कपल्ड लॉजिक परिवार का मुख्य लाभ क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, हाई स्पीड ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑपरेशन। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 बिट रिंग काउंटर में कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी होती है? 4 होती है, यानी 4 बिट रिंग आउट में कितनी अवस्थाएं होती है? 4 होती हैं। अब 75 नंबर क्वेश्चन, एक डिमल्टीप्लेक्सर में होता है, एक डिमल्टीप्लेक्सर में होता है। ऑप्शन नंबर ए है, एक डेटा इनपुट कई चैन इनपुट कई आउटपुट होते हैं। एक डिमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? एक डेटा इनपुट कई चैन इनपुट और कई आउटपुट होते हैं। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का फ्लिप फ्लॉप टॉगल स्थिति से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी है, मास्टर सेल्फ फ्लिप फ्लॉप। मास्टर सेल्फ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 में RISC का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC का पूर्ण रूप क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, CPU द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकने वाली सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी है, रजिस्टर्स। क्या है? रजिस्टर्स। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी है, डी रैम को, यानी डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी के निश्चित आकार के ब्लॉक को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग पेजिंग में किया जाता है? जिसमें पेजिंग में किया जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रेम। क्या कहा जाता है? फ्रेम कहा जाता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन कॉल के प्रबंध के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? स्टैक का किया जाता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, एक कतार किस सिद्धांत पर काम करती है? एक कतार किस सिद्धांत पर काम करती है? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करती है। एक कतार किस सिद्धांत पर काम करती है? FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करती है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण बाइनरी ट्री में यदि किसी नोड का इंडेक्स i है तो उसके बाएं बच्चे का इंडेक्स क्या होगा? यदि 1 आधारित इंडेक्सिंग है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 2i। क्या होगा? 2i होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन, मर्ज सॉर्ट की औसत समय जटिलता क्या है? क्या है? ON log n है। 85 है, यानी किस खोज एल्गोरिथम के लिए डेटा का सॉर्केट होना आवश्यक है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बाइनरी सर्च। यानी किस खोज एल्गोरिथम के लिए डेटा का सॉर्टेड होना आवश्यक है? बाइनरी सर्च का। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी खाली स्टैक से पॉप ऑपरेशन करने का परिणाम क्या होता है?
यानी खाली स्टैक से पॉप ऑपरेशन करने का परिणाम क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा अंडरफ्लो स्थिति। यानी स्टैक स्टैक एक लाइट इन फर्स्ट आउट डेटा संरचना है। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण बाइनरी ट्री का गुण है? कौन सा है? यानी अंतिम स्तर को छोड़कर सभी स्तर पूरी तरह से भरे होते हैं और अंतिम स्तर के नोड्स यथासंभव बाईं ओर होते हैं। अब 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। डेक डेक का क्या उपयोग हो सकता है? क्या हो सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जो डेक होता है जिस डबल एंडेड क्यू भी कहा जाता है, जिसे डबल एंडेड क्यू भी कहा जाता है, एक रैखिक डेटा संरचना। एक रैखिक डेटा क्या है? संरचना है। अब 89 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैर रेखीय डेटा संरचना है? कौन सा है? ग्राफ। कौन है? ग्राफ। यानी कौन सी गैर रेखीय डेटा संरचना है? ग्राफ है। अब 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन यानी हैश तालिका के टकराव को हल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक से अधिक होगा। यानी हैश तालिका एक डेटा संरचना है जो कुंजी मान जोड़े को संग्रहित करती है। ठीक है। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी ग्राफ में भी वर्टिस और ई एज है तो असमता मैट्रिक्स का उपयोग करके ग्राफ को दर्शाने के लिए आवश्यक स्थान जटिलता क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा ओ भी स्क्वायर। ओ भी स्क्वायर। 12वें नंबर है डिजिकस्ट्रा का एल्गोरिथम किस प्रकार के ग्राफ पर लागू होता है? गैर ऋणात्मक भार वाले किनारों वाले ग्राफ पर। गैर ऋणात्मक भार वाले किनारे वाले ग्राफ पर होता है। अब है 93 नंबर क्वेश्चन। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम किस एल्गोरिथम प्रतिमान पर आधारित है? किस पर आधारित है? यानी डिवाइड एंड कॉन्कर पर आधारित है। अब है 94 नंबर क्वेश्चन। 0/1 नैपसेक समस्या को हल करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम तकनीक सबसे उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी है डायनामिक प्रोग्रामिंग। कौन है? डायनामिक प्रोग्रामिंग। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बबल शॉट की औसत स्थिति समय जटिलता क्या है? ओ एन स्क्वायर। क्या है? ओ एन स्क्वायर। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है? कर्नेल का हिस्सा। सेल क्या है? कर्नेल का हिस्सा है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 96 का आंसर क्या होगा? बी। यानी 96 का बिट क्या है? कमांड इंटरप्रेट। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है? कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर है। अब 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया निर्धारित नीति गैर प्रिमिटिव है? कौन है? फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व्ड यानी FCFS। ठीक है। यानी फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व्ड। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन है थ्रैशिंग की घटना किससे संबंधित है? किससे है? मेमोरी मैनेजमेंट से। थ्रैशिंग की घटना किससे संबंधित है? मेमोरी मैनेजमेंट से। 99 नंबर है एक माइक्रो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम में अधिकांश OS सेवाएं कहाँ चलती है? कहाँ चलती है? ऑप्शन नंबर बी होगा यूजर स्पेस में। कहाँ चलती है? यूजर स्पेस में चलती है। अब 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सीमाफोर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है सिक्रोनाइजेशन। यानी सीमाफोर का उपयोग किसके रूप में किया है? प्रोसेस सिक्रोनाइजेशन के रूप में किया जाता है। अब 101 क्वेश्चन देखते हैं।
डेडलॉक की कौन सी आवश्यकता संसाधनों को गैर साझा करने योग्य होने से संबंधित है? कौन से संबंधित है? म्यूचुअल एक्सक्लूज। कौन है? म्यूचुअल एक्सक्लूज। ठीक है। अब 102 नंबर क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बी होगा, यानी बड़े प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देती है जो भौतिक मेमोरी से बड़े होते हैं। भौतिक मेमोरी से बड़े होते हैं। बड़े प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है जो भौतिक मेमोरी से क्या होता है? बड़े होते हैं। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट कब होता है? ए, यानी जब आवश्यक पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। जब आवश्यक पेज क्या होता है? मेमोरी में क्या होता है? मौजूद नहीं होता है। अब 104 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्क आर्म की गति को कम करने की प्रयास करती है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो, एक से अधिक होगा। ठीक है। यानी कौन सी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर्म की गति को क्या करती है? कम करने का प्रयास करती है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एक से अधिक। यानी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्क आईओ अनुरोध के क्रम को निर्धारित करता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? फ्लॉक। किसका किया जाता है? फ्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अब 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंतरिम खंडन किस मेमोरी आवंटन योजना में होता है? अंतरिम खंडन किस मेमोरी आवंटन योजना में होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी मेमोरी आवंटन योजना में खंडन एक समस्या है। क्या है? खंडन क्या समस्या है। अब 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है, जो पेज सबसे लंबे समय से उपयोग में नहीं आया उसे बदला जाता है। जो पेज सबसे लंबे समय तक उपयोग नहीं आता उसे क्या आता है? बदला जाता है। अब 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डेटाबेस स्कीम क्या परिभाषित करता है? डेटाबेस स्कीम क्या परिभाषित करता है? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, डेटाबेस की संरचना क्या करता है? डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करता है। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा एक मान्य SQL डेटा प्रकार है? कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। अब 110 नंबर क्वेश्चन, ACID गुणों में डी का क्या अर्थ है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, ड्यूरेबिलिटी। क्या है? ड्यूरेबिलिटी। यानी ACID में डी का अर्थ होता है ड्यूरेबिलिटी। ACID का डेटाबेस लेनदेन ट्रांजैक्शंस, इनमें 4 प्रमुख गुणों का संक्षिप्त है। ठीक है। एक मतलब होता है एटोमिसिटी, और सी का अर्थ होता है कॉन्सिस्टेंसी, और आई का अर्थ होता है आइसोलेशन, और डी का अर्थ होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। अब 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी तालिका से सभी पंक्तियों को हटाने के लिए किस SQL कमांड का उपयोग किया जाता है लेकिन तालिका संरचना बनी रहती है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी होगा, टर्नकेट टेबल नेम। ठीक है। अब 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिलेशनल डेटाबेस में फॉरेन की का उद्देश्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी रिलेशन डेटाबेस में फॉरेन का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
डेटाबेस सामान्यीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी डेटाबेस सामान्यीकरण रिलेशन डेटाबेस डिजाइन प्रक्रिया का एक क्या है? हिस्सा है। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड का एक उदाहरण है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्रिएट टेबल। क्या होता है? क्रिएट टेबल एक उदाहरण है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ER एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में एक एंटिटी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? ऑप्शन आयात, कैसे? रेक्टेंगुलर, यानी ER मॉडल में एक एंटिटी का प्रतिनिधित्व कैसे किया था? आयतन के द्वारा। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। OSI मॉडल में कितने परत होती है? कितने परत होती है? ऑप्शन नंबर सी होगा 7 परतें, यानी OSI मॉडल में कितने परत होती है? 7 परतें होती है। 117 नंबर क्वेश्चन है। नेटवर्क परत में डेटा की इकाई क्या है? पैकेट। क्या है? पैकेट है। नेटवर्क परत में डेटा की इकाई क्या है? पैकेट है। अब 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा नेटवर्क प्रकार सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर या कार्यालय भवन तक ही सीमित है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क। अब 119 नंबर क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस का नेटवर्क पर अन्य प्रत्येक डिवाइस से एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है? क्या होगा? मेश टोपोलॉजी। क्या होगा? मेश टोपोलॉजी। अब 120 नंबर क्वेश्चन, फायरवॉल में स्टेटफुल इंस्पेक्शन का क्या अर्थ है? यानी सक्रिय कनेक्शन की स्थिति पर नजर रखना है। यानी फायरवॉल को फुल इंस्पेक्शन का क्या अर्थ है? सक्रिय कनेक्शन की स्थिति पर नजर रखना। अब 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित टनलिंग प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग अक्सर VPN में किया जाता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा IPSEC। अब है 122 नंबर, दो लोगों के बीच टेलीफोन पर बातचीत किस प्रकार से है के ट्रांसमिशन के उदाहरण है? किस प्रकार के हैं? डुप्लेक्स है। ठीक है, अब 123 नंबर क्वेश्चन, वाटरफॉल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या दोष है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वाटरफॉल का क्या है? एक चरण पूरा होने के बाद परिवर्तनों को समायोजित करने की कठिनाई। एक चरण पूरा होने के बाद परिवर्तन को समायोजित करने की क्या है? कठिनाई है। अब 124 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर रखरखाव का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 125 नंबर क्वेश्चन, रेड मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? RAD मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से क्या है? एक से अधिक। 126 नंबर 125 का आंसर क्या होगा? बी। 125 का आंसर क्या होगा? बी, यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रेड का फुल फॉर्म क्या? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, 26 का क्वेश्चन देख, 26 का 126 का यानी सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन SQA का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करना कि सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया मानकों और प्रक्रियाओं को पूरा करती है। क्या करती है? यह सुनिश्चित करना कि सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया मानकों व प्रक्रिया को क्या करती है? पूरी करती है। अब 127 नंबर क्वेश्चन, OOP में डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शन को एक इकाई में बांधने की अवधारणा को क्या कहा जाता है?
इन एस्कैप्सुलेशन क्या कहलाता है? इन एस्कैप्सुलेशन कहलाता है। अब है 128 नंबर क्वेश्चन। C++ में फ्रेंड फंक्शन का उद्देश्य क्या है? C++ में फ्रेंड फंक्शन का उद्देश्य क्या है? किसी क्लास के निजी और संरक्षित सदस्यों को क्लास के बाहर से पहुंच की अनुमति देना। क्या होता है? किसी क्लास के निजी और संक्षिप्त सदस्यों को क्लास के बाहर से पहुंच की क्या देना? अनुमति देना। अब है 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HTTPS सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? SSL/TLS। ठीक है, यानी HTTPS में सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? SSL/TLS का उपयोग करते हैं। अब 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FTP का पूर्ण क्या है? वो फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 131। PHP में इको और प्रिंट के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा इको थोड़ा तेज है और कई मान नहीं लौटाता, प्रिंट लौटाता है। यानी इको थोड़ा तेज है और कई मान नहीं लौटाता है। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन। PHP में किसी एरे के अंत में एक या अधिक एलिमेंट जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कौन है? एरी पुश। कौन है? एरी पुश का किया जाता है। PHP में किसी एरे के अंत में एक या एक से अधिक एलिमेंट जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एरी पुश का। अब 133 नंबर क्वेश्चन के बारे में आते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इनहेंस यूज इंटरफेस एंड इंटरैक्टिव विथ इन द ब्राउजर। टू इनहेंस यूजर इंटरफेस एंड इंटरैक्टिव विथ इन द ब्राउजर। अब 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत नियमित भाषाएं बंद नहीं होती है? यानी किस ऑपरेशन के तहत नियमित भाषाएं बंद नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? निम्नलिखित में से कोई नहीं। यानी नियमित भाषाएं औपचारिक भाषाओं का एक वर्ग है जिन्हें परिमित ऑटोमेटा या नियमित अभिव्यक्ति द्वारा पहचाना जा सकता है। अब 135 है यदि सिग्मा बराबर AB तो सिग्मा स्टार में लंबाई 2 की कितनी स्ट्रिंग्स है? कितनी है? ऑप्शन नंबर सी है। सी का आंसर 4 होगा। ठीक है, सी बराबर 4। सी का आंसर मैंने वही अथी और 35 का आंसर सी होगा। अब 36 का 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नियमित अभिव्यक्ति 0+1 स्टार 00 0+1 स्टार द्वारा कौन सी भाषा परिभाषित की गई है? यानी ऑल स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग द सबट्रैंग 00। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार की भाषा को स्वीकार करता है? पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार की भाषा को स्वीकार करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार की भाषा को स्वीकार करता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, अब 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय IoT संचार प्रोटोकॉल है? MQTT। कौन है? MQTT। 139 नंबर क्वेश्चन है IoT आर्किटेक्चर में प्रोसेसन लेयर का क्या कार्य है? क्या कार्य है? 139 का सी यानी सेंसर का उपयोग करके भौतिक वातावरण से डेटा एकत्र करना होता है। सेंसर का उपयोग करके भौतिक वातावरण से क्या कर डेटा एकत्र करना होता है। अब 140 नंबर क्वेश्चन एक थर्मिस्टर किस प्रकार का सेंसर है? एक थर्मिस्टर जो है किस प्रकार का सेंसर है?
टेम्परेचर सेंसर क्या है? टेम्परेचर सेंसर है। अब है 141 नंबर क्वेश्चन, यानी IoT सुरक्षा में इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी है डेटा का गोपनीयता को सुनिश्चित रखने के लिए उसे बिना कुंजी के अपठनीय बनाना। डेटा को गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए उसे बिना कुंजी को क्या करना? अपठनीय बनाना। अब है 142 नंबर, क्या है 142? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग क्या है? 142 क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना अनुभव से सीखने और सुधारने के लिए सिस्टम को सक्षम बनना। क्या? सिस्टम को सक्षम बनना। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, नॉलेज बेस का उपयोग AI किस क्षेत्र में किया जाता है? यानी एक्सपर्ट सिस्टम, क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में किया जाता है। अब 144 नंबर क्वेश्चन है, AI ह्यूरिस्टिक्स सर्च तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर, जब खोज स्थान बड़ा हो अधिक शीघ्रता से अच्छा समाधान ढूंढने के लिए किया जाता है। जब खोज स्थान बड़ा हो तथा अधिक शीघ्रता से अच्छा समाधान ढूंढने के लिए किया जाता है। अब 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, B2C ई कॉमर्स मॉडल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी होगा, उपभोक्ता को सीधे बेचने वाला व्यवसाय। उपभोक्ता को सीधे बेचने वाला व्यवसाय है B2C, ठीक है। बिजनेस सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। अब 146 नंबर, ई कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? ई कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राहकों को चेकआउट से पहले खरीदार के लिए आइटम चुनना। ग्राहकों को चेकआउट से करने से पहले चुनने की अनुमति देना, ठीक है। अब 147 है, स्ट्रीमिंग मीडिया के संदर्भ में बफरिंग क्या है? स्ट्रीमिंग मीडिया के संदर्भ में बफरिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, सुचारू प्लेबैक सुनिश्चित करने के लिए मीडिया डेटा के एक हिस्से को प्री लोड करना। यानी सुचारू प्लेबैक सुनिश्चित करने के लिए मीडिया डेटा को एक हिस्से को क्या करें? प्री लोड करना होता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, 148 नंबर कह रहा है, JPEG फाइल स्वरूप का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की छवियों को लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है, निरंतर टोन वाली फोटोग्राफी छवियाँ, निरंतर टोन वाली फोटोग्राफी छवियों के लिए। अब 149 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में इंटरैक्टिविटी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन, उपयोगकर्ता की सामग्री को नियंत्रित करने और उसमें हेरफेर करने की क्षमता होती है। उपयोगकर्ता की सामग्री को नियंत्रित करने और उसमें हेरफेर करने की क्या होती है? क्षमता होती है। अब 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, DBMS में डेटा इंटीग्रिटी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? डेटा की सटीकता, स्थिरता और विश्वसनीयता। डेटा की स्थिरता, सटीकता, स्थिरता और विश्वसनीयता पर होती है। DBMS में डेटा इंटीग्रिटी का क्या अर्थ है? डेटा की सटीकता, स्थिरता और विश्वसनीयता पर कायम रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन समाप्त हुआ, सेट नंबर 1 समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।